गांव के बाहरी इलाके में, जहां जंगल पेड़ों की तरह अंधेरे में खड़ा था, एक जर्जर हवेली थी। सालों पहले किसी जमींदार की शान, अब ये सिर्फ खंडहरों का ढेर थी। गांव वाले कहते थे हवेली भूतिया है, रात में वहां रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस भूतिया हवेली की रखवाली करता था लखन। शराब का गुलाम, लखन को पैसे से ज्यादा मतलब नहीं था, तो उसे इस सुनसान जगह की रखवाली में भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक रात हमेशा की तरह टूटी फूटी छत के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था लखन। हवा जोरों से चल रही थी, टूटी खिड़कियों से सीटी बज रही थी। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चौकन्ना होकर उठा, लखन ने देखा सामने एक साया खड़ा है। हवेली के अंधेरे में उसका पूरा रूप तो नहीं दिख रहा था, लेकिन लंबा था और लग रहा था कोई औरत है। कौन है? लखन ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिला। साया धीरे धीरे लखन के करीब आया। घबराहट के मारे लखन का दिल जोरों से धक धक करने लगा। साया इतना पास आ गया कि उसकी ठंडी हवा लखन को छूने लगी। लखन ने देखा साये के हाथ में एक टूटा हुआ दिया है, जिसमें एक धुंधली सी आग जल रही है। रोशनी के उस कम रोशनी में उसने देखा साये के पीछे घसीटते हुए एक लंबा सा काला कपड़ा। तभी लखन की चीख अंधेरे में गुम हो गई। सुबह गांव वालों ने लखन को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। लखन ने जो कुछ देखा था वो किसी को बता नहीं सका, बस बुदबुदाता रहा। परछाई, काली परछाई। वो कुछ दिनों तक तो जिंदा रहा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा वो काली परछाई नाचती रहती थी। फिर एक रात उसे भी वही हश्र हुआ जो लखन को हुआ था। अब हवेली की रखवाली करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ हवा चलती थी और टूटी खिड़कियां सीटी बजाती थी। कभी कभी रात में गांव वालों को दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती थी, मानो वो काली परछाई अब भी हवेली में भटक रही हो।